हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल आफीजा क्लासेस में। आज जो हम लोग देखेंगे वो है क्लास 10th का। ओके, क्लास 10th का टॉपिक है ना, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप डाटा का मीन निकालना। ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए तीन मेथड है: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड, इन तीनों मेथड से जब भी हम लोग बनाएंगे तीनों का आंसर सेम आएगा। मगर एग्जाम में हमको एक ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में उसने कह दिया कि आप डायरेक्ट मेथड से बनाइए और आपने स्टेप डिवीजन मेथड या एज्यूम मेथड में दोनों में से कोई मेथड लगा दिया तो आपका आंसर गलत है। या उसने कह दिया कि एज्यूम मेथड से बनाइए और आपने डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड लगा दिया तब भी आपका आंसर गलत। अगर उसने कहा कि स्टेप डिवीजन मेथड से बनाइए तो आपने अगर डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मेथड लगा दिया तो आंसर गलत। यानी जिस मेथड से बोलेगा आपको वही मेथड लगाना है। इसके अलावा अगर आपने किसी दूसरे मेथड लगा दिया, अगर उसने बोला डायरेक्ट मेथड तो आप डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे, दूसरा दोनों में इन दोनों मेथड को नहीं लगाएंगे। अगर उसने बोला कि एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड, तो आप एज्यूम मीन मेथड ही लगाएंगे, आप डायरेक्ट स्टेप डिवीजन मेथड नहीं लगाएंगे, डेविएशन मेथड नहीं लगाएंगे। अगर उसने बोल दिया स्टेप डेविएशन मेथड तो आप स्टेप डेविएशन ही लगाएंगे, डायरेक्ट या एज्यूम मेथड नहीं लगाएंगे। अगर उसने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, इन तीनों में से कुछ भी नहीं बोला, तो जो आपकी मर्जी, आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, आप चाहे जो आपको ईजी लगता है। सबसे ईजी तो ये होता है, उससे थोड़ा-सा ये होता है, कैलकुलेशनल बेस पे देखा तो इसका कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसका कैलकुलेशन उससे कम है, इसका कैलकुलेशन सबसे कम है। मगर अगर ईज़ीएस्ट के बेस पे देखा तो सबसे ईज़ी ये है, उससे थोड़ा टफ ये है, उससे थोड़ा टफ ये। ओके, मगर कैलकुलेशन सबसे ईज़ी इसका है, इससे थोड़ा टफ इसका है, इससे थोड़ा टफ, यानी मल्टीपल होगा। ठीक है? अब देखिए, इसको जाने से पहले, इस टॉपिक को बनाने या समझने से पहले कुछ चीज़ों को जो हम लोग यहाँ पे इंडिकेशन यूज़ करेंगे उसको समझने की कोशिश हम लोग करें। ओके, देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि हमको कोई ये दिया है ना, ऐसे दिया है कि जोड़ना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे दिया है या ऐसे दिया है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10, यानी इतना बड़ा लिखना है। तो इस बड़ा लिखने से बचने के लिए हम लोग एक इंडिकेशन यूज करते हैं जिसका नाम है समेशन ऑफ, जिसको समेशन ऑफ, समेशन ऑफ आई, आई मतलब इनिशियल, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इसका किसका हुआ है, 1 से, तो ये हो जाएगा आई 1, कहाँ खत्म हुआ है, 4, 4, और एक्स आई, यानी कि एक बार एक्स की जगह पे एक्स बार एक्स की जगह पे 1 रखेंगे हम लोग तो ये मिल जाएगा, एक बार एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, एक बार एक्स की जगह पे, एक्स मतलब आई की जगह पे, आई की जगह पे 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, एक बार आई की जगह 4 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। उसी तरह मान लीजिए हम लोग को ऐसे दिया है, तो इसका कितना है, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो आप ये क्या लिखेंगे, आई इनिशियल 1 से कहाँ तक गया है, 10 तक, 10, और क्या है एक्स, क्या हो गया, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई, है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर 10 तक। अगर मान लीजिए मुझे ऐसे मैंने लिखा, ऐसे मैंने लिखा एक्स आई, आई 1 से लेकर 5, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे इसका मतलब हुआ, एक बार आई की जगह पे आप 1 रखेंगे तो x1 प्लस का, ये समेशन का मतलब ये होता है कि इसके हर स्टेप के बाद एक प्लस का साइन देना है, 1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर समेशन आप यूज करते हैं तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए 5 है, अगर मान लीजिए ये n तक है, अगर मान लीजिए ऐसे चल रहा है मेरा, इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, है ना, n तक लेके जाता हूँ, है ना, n तक, अगर लीजिए हम लोग का ऐसा कुछ है, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इस तरह समेशन यूज करेंगे। मान लीजिए ऐसा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चला जाए, xn तक। इसका मतलब हुआ कि आपको समेशन लेना है, समेशन ऑफ आई, कहाँ से, 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, n तक, और यहाँ पे लिखना है एक्स आई।
यानी y 1 से लेकर एक बार 1 आएगा तो ये वाला टर्म आएगा, 2 आएगा तो ये आएगा, 3 आएगा तो ये आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इस तरह n तक हम लोग को जाना है। मगर मान लीजिए अगर 2 नंबर हो और इनका हम लोग को लेना है। पकड़ लीजिए कि एक नंबर है, एक हम लोगों ने दिया है ऐसा है, ये एक डाटा पकड़ लीजिए कि ये जो है ना? कोई आपको कोई नंबर है, पकड़ लीजिए ये नंबर है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर मान लीजिए x1 नंबर है, x1 मतलब 5। अब 5 जो है f1 बार आया है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। ये है x2, पकड़ लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 2 बार, यानी कि x कोई डाटा है 10 जो आया है 5 बार, ऐसे करके समझिए। और ये है 3 f3, यानी डाटा कितना है x3, फ्रीक्वेंसी कितना है f3, x4 फ्रीक्वेंसी कितना है f4, x5 फ्रीक्वेंसी कितना है f5, x6 फ्रीक्वेंसी कितना है f6, x7 फ्रीक्वेंसी कितना है f7, x8 फ्रीक्वेंसी कितना है f। तो अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 10 स्टूडेंट हैं जिसमें सबका वेट 5 केजी है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 10 इंटू 5। दूसरी तरफ पकड़ लीजिए कि x स्टूडेंट है जिसमें सबका वेट है f1, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, तो बेसिकली f इंटू एफ, x इंटू एफ, तो ये हो जाएगा x1 f1, दूसरा हो जाएगा x2 f2, तीसरा हो जाएगा x3 f3, चौथा हो जाएगा x4 f4, पांचवा हो जाएगा एस एफ x5 f5, छठा हो जाएगा x6 f6, सातवां हो जाएगा x7 f7, आठवां हो जाएगा x8 f8। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल इतना हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इसका सम करना है, यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, हम लोग कैसे करेंगे, x1 1 प्लस x2 2 प्लस x3 3 प्लस f4 f4, x5 5, x6 6, f7 7, x8 इतना है। अब इतना ज़्यादा लिखने से बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, समेशन। और यहाँ लिखेंगे आई, आई कहाँ से स्टार्ट हुआ है दोनों का, 1 से, इक्वल टू 1, खत्म कहाँ हुआ है दोनों का 8 पे, इक्वल टू 8। कौन कौन डाटा है यहाँ पे, x एक्स आई और एफ आई, दो डाटा का मल्टीपल है इसलिए दो। तो इतना लिखने से बचने के लिए हम लोग इतना लिख देते हैं और हम लोग का कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को यहाँ पे जिसका यूज हम लोग करेंगे उसको। अब आते हैं हम लोग एक सवाल में, और हम लोग इसको निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, है ना। सवाल देखेंगे उसके बाद ही समझ जाएंगे ना हम लोग, कोई ये नहीं करेंगे ना, मतलब ये फॉर्मूला देखेंगे नहीं, जस्ट सवाल देखेंगे। फाइंड द mean of the following डाटा। जो फॉलोइंग डाटा दिया गया है उसका मीन निकालना है। हम लोग पहला निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, जो मीन निकाल रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड, यानी अभी जो हम लोग मेथड यूज करेंगे मीन निकालने के लिए वो है डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है डाटा, ये कुछ इस तरह से दिया है, क्लास इंटरवल, फिर यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल कितना है 0 से 10, इसमें कितना डाटा है 8।
फिर कितना है 10 से 20, इसमें कितना डाटा है 12। फिर कितना है 20 से 30 में कितना डाटा है 10। फिर कितना है 30 से 40 में कितना डाटा है 11। फिर कितना है 40 से 50, इसमें कितना डाटा है 9। तो ये हमारा इतना डाटा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम उसको डायरेक्ट निकालेंगे सबसे पहले लिखेंगे ये जो दिया है क्लास इंटरवल, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल। पहले बनाएंगे क्लास इंटरवल, फिर बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर बनाएंगे, देखिए ये क्लास इंटरवल जो है ना, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 0 से 10 में 8 है, तो अब मुझे तो पता नहीं है कि 0 8 है कि 10 8 है कि 5 8 है, ये क्या है। तो इसलिए क्लास इंटरवल हम लोग एग्जैक्ट नहीं ले पाते, यानी ये 0 से 10 जो दिया है इसको लिख देंगे। और 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ आई कितना है मेरा 8, लिख दिया। फिर मेरा 10 टू 20, 10 टू 20 मेरा कितना फ्रीक्वेंसी, तो लिख दिया 12। फिर मेरा कितना है 20 टू 30, फ्रीक्वेंसी कितना है 10, है ना। फिर मेरा कितना है 30 टू 40, फ्रीक्वेंसी कितना है 11। फिर क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, है ना। फिर क्या है मेरा 40 टू 50, फ्रीक्वेंसी कितना है 9। तो इस तरह से मेरा सारा फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब देखिए, ये तो दो डाटा है, उसमें से इस डाटा का हम लोग यूज करेंगे। क्लास इंटरवल जो है 0 टू 5, इसका एक मीडियन निकालेंगे। तो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, इसका एक मीडियन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि मीडियन नहीं निकालेंगे ना, है ना, यानी क्लास मार्क नहीं निकालेंगे तो हमको पता नहीं है कि इस 8 की फ्रीक्वेंसी को इसमें 0 से 10 में किससे मल्टीपल करना है, 0 से करना है कि 10 से करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्लास मार्क। सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे, ये जो रेड से लिख रहे हैं ये हम लोग निकाल रहे हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लोग एक्स आई कर देंगे। ओके, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 5। फिर 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 15। फिर 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 25। फिर आ गया 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 40। देख रहे हैं ना, इस तरह से हम लोग का बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने गलत कर दिया का 5 10 एक और छूट गया। ओह, ये आएगा 25 और ये आएगा 35। ओके, है ना। और एक बचा हुआ ये 40 टू 50 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 40, ये आ गया। ओके, ये वाला जिसको मैंने रेड से बनाया ये मैंने निकाला क्लास मार्क, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से, इसके हेल्प से, इसके हेल्प से हम लोगों ने क्लास मार्क निकाला क्लास इंटरवल से। अब क्या करेंगे, इसको इसको और इसको, यानी कि एफ एफ आई इंटू एक्स आई को मल्टीपल कर देंगे। एफ आई इंटू एक्स आई को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 8 इंटू 5, 8 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा मेरा 40। ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने ये दिखाया है एग्जाम, ये दिखाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ ये लिखना है। ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये लिखना है ना, डायरेक्ट ये लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है, ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद आ गया, आप इसको करेंगे 12 इंटू 15, एग्जाम में ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये आ जाएगा 180। उसी तरह फिर इसको 10 इंटू 25 आ जाएगा 250। फिर इसको 11 इंटू 35, तो ये आ जाएगा 385। फिर इसको
9 इंटू 45 ये आ जाएगा आपको 400। ओके। और आपके एग्जाम में कि ये दिखाने की जरूरत नहीं, आपको क्या दिखाना है, ये वाला दिखाना है। ये दिखाने की जरूरत नहीं एग्जाम में, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं। आपको डायरेक्ट ये दिखाना है, मल्टीपल दिखाना है डायरेक्ट, ये सब दिखाने की जरूरत कोई खास जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट ये मल्टीपल देखें। उसी तरह इस सब में ये सिर्फ दिखाने है, उधर वाला दिखाना, ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं, ये सब दिखाने की जरूरत है। अब मैं इनका सम निकालूंगा, इसका और इसका, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर का सम निकालूंगा। अभी हमने सिखाया ना समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई भी कितना है, 1 2 3 4 5, इनको जोड़ देंगे। ये जब जोड़ेंगे आपस में तो आ गया 50, इनको जोड़ेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इसको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 1206। ये मेरा आ गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने निकाला समेशन ऑफ एफ आई इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। ये निकाले। अब मुझे इसका मीन निकालना है, तो अब हम लोग का मीन निकालने का फार्मूला है ना, मीन निकालने का फार्मूला है हम लोग का, फार्मूला क्या है मीन निकालने का, मीन निकालने का फार्मूला है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये फार्मूला है। आप क्या करेंगे, इसके वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1260, ये था, देखिए यहाँ पे ये था बेसिकली, ये कितना था 1260, और ये कितना था बेसिकली 50, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए 50, इसको पुट कर दिया तो आ गया 50। अब इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 25.2 आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, डायरेक्ट मेथड से इसको निकाल लिया। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड से निकालने का तरीका। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से इस तरह से निकाल के हम लोग कर सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड से ऐसा होगा, उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे और कर लेंगे, ठीक है। ओके।